नमस्कार मित्रों। आरएस के बेसिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑनलाइनर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसमें पिछले पूछे गए प्रश्नों एवं आगामी संभावित प्रश्नों का संकलन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 2, हड़प्पा संस्कृति का काल कब से कब था? 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। कहीं कहीं आपको 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। 3, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल नामक जिला में अवस्थित है। 4, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। 5, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस पद्धति पर आधारित है? रेडियो कार्बन C14 पद्धति। रेडियो कार्बन C14 पद्धति एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा पुराने जीवाश्म वस्तुओं और अवशेषों का आयु का निर्धारण किया जाता है। 6, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका लिखित विवरण मौजूद है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। 7, हड़प्पा समाज कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक मतलब हुआ जब समाज या परिवार का नेतृत्व या अधिकार महिलाओं के पास होता है उसे ही मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। 8, हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। 9, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन था? मांडा। 11, मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। 12, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब नदी। चिनाब नदी यह नदी भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत ही आती है, यानी भारत और पाकिस्तान में ही बहती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के बालाचा दर्रा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान कौन था? दैमाबाद, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। 14, दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 15, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था? प्रवरा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है। 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन था? आलमगीरपुर। 17, आलमगीरपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। 18, आलमगीरपुर वर्तमान में किस स्थान में है? मेरठ। 19, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी। हिंडन नदी यह उत्तर प्रदेश में बहती है। यह यमुना नदी
का एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना। 21, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि। अब चित्रात्मक लिपि किसे कहते हैं? यह एक पुराना लेखन प्रणाली जिसमें कोई भी क्रिया, घटना, विचारों के चित्र और प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है, उसे ही चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 22, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी। 23, किसके निर्देश में राय बहादुर दयाराम शाह ने हड़प्पा में खुदाई की थी? सर जॉन मार्शल। 24, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। 25, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस शहर का था? मोहनजोदड़ो। 26, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए वो यातायात के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। 27, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। 28, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। 29, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन हेतु किसका उपयोग किया जाता था? 16 या उसके गुणज। 30, सिंधु सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय कौन था? कृषि यानी खेती। 31, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन था? गेहूं और जौ। 32, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग प्रयोग होता था? लाल। 33, हड़प्पा सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क किस शहर की थी? मोहनजोदड़ो। 34, हड़प्पा सभ्यता में मोहर किस चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार के परतदार पत्थर होता है। 35, हड़प्पा सभ्यता में मोहर मुख्यतः किस आकार का था? वर्गाकार। 36, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पशु मूर्तियों में किस पशु की सबसे अधिक मूर्तियां थी? कुंवर वाले सांड। 37, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये चारों सभ्यता विश्व के प्रमुख सभ्यताओं में गिना जाता है। 38, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के किस भाग को दुर्ग कहा जाता था? पश्चिमी भाग। 39, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के किस भाग को नगर कहा जाता था? पूर्वी भाग। 40, हड़प्पा के किस स्थान से एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के चित्र अंकित मिला है? लौथल। 41, सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें किस चीज की बनी होती थी? कच्ची ईंट। 42, सिंधु घाटी सभ्यता को एक उन्नत नगरीय सभ्यता की घोषणा कब की गई थी? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा। 43, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। मातृ देवी इन्हें प्रकृति, उर्वरता, प्रजनन की देवी माना जाता था। 44, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। इन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं और बौद्ध स्थलों का अध्ययन किए थे। 45, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? भोगवा नदी। 46,
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग कितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की पहचान की गई है? लगभग 2800 यानी 2800। 47, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। 48, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी। सिंधु नदी, यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। 49, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे है। 50, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थान कौन था? हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 51, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो। 52, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत यानी बिल्डिंग कौन थी? अन्नागार। 53, सबसे पहले कपास की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ किए थे। 54, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर। 55, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुआ था? सुरकोटदा। 56, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता। 58, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका किस स्थल से मिली है? लोथल और कालीबंगा। अग्नि वेदिका इसका अर्थ होता है आग का स्थान, यानी वह स्थान जहां अग्नि देवता को स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। 59, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। 60, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसका उपनाम है? मोहनजोदड़ो। 61, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। 62, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी किसने कहा था? पिंगट। 63, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस स्थान को कहा जाता है? लोथल। 64, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की आग में पकाई गई मूर्तियों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। 65, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल। 66, हड़प्पा सभ्यता में हाल के रूप में यानी हल के रूप में, जिससे खेत जोता जाता है, हल के रूप में मिट्टी का खिलौना कहाँ मिला है? बनवाली। 67, सिंध का नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। 68, हड़प्पा सभ्यता में एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों का निशान कहाँ से मिला है? चन्हूदरो। 69, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था? सूतकांगेडोर। 70, सूतकांगेडोर कहाँ अवस्थित था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में 4 प्रांत है। 71, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में किस चीज की आकृति ज्यादा मिलती है? एक श्रृंगी पशु। 72, सिंधु घाटी सभ्यता में युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा। 73, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति महादेव का मोहर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। पशुपति महादेव भगवान शिव का एक पुराना रूप है, जिन्हें सभी जीवों के स्वामी के रूप में पूजा की जाती है। 74, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल। 75, सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी का प्रमाण
कहाँ से मिला है? रंगपुर। 76। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ था? रंगपुर। 77। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा। 78। धौला का अर्थ क्या तथा बीरा का अर्थ क्या होता है? धौला का अर्थ सफेद तथा बीरा का अर्थ कुआं और धौला बीरा का अर्थ सफेद कुआं। 79। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन मुख्यतः किस रंग के होते थे? लाल या गुलाबी रंग। 80। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में घर की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? लौथल। 81। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा एवं सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थान कौन था? मोहनजोदड़ो। 82। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान में 3 टीला मिला था? धौलावीरा। 83। हड़प्पा सभ्यता में पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। 84। सिंधु घाटी सभ्यता में एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। 85। सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है? लौथल। 86। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मम्मी मिली? लौथल। 87। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? गुजरात। 88। किस स्थान की सड़क पक्की ईंट की होती थी? मोहनजोदड़ो। 89। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। 90। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ वर्गाकार ईंट का साक्ष्य मिला है? चन्हूदरो। 91। सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। 92। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल उपजाने का अवशेष कहाँ से मिला? लौथल। 93। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। 94। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना और गुड़िया बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चन्हूदरो। 95। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला? चन्हूदरो। 96। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से मिला? चन्हूदरो। 97। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा। 98। मेलुहा का संबंध किससे है? सिंधु घाटी क्षेत्र से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। 99। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे से निर्मित एक नर्तकी डांसर की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 100। सिंधु सभ्यता में लेन देन किस प्रणाली पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली एक व्यवस्था है जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन करना होता है। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 101। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। 102। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार और महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। 103। बनावली हरियाणा के किस जिला में है? हिसार जिला। 104। लौथल किस राज्य में है? गुजरात। 105। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। 106। इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 107। हेरोडोटस किस देश के रहने वाले थे? यूनान। 108।
हेरोडोट्स के संस्कृत का क्या नाम है? हरिदत्त। 109 भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज। 110 और अंतिम प्रश्न, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।